लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ, तो ये किसके दिमाग की उपज थी? भाई समाज देखिए, अब इसमें बुराई क्या है बैठना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बैठा जाए, आगे भी बैठा जाएगा। तो आखिर उसमें क्या क्या बातें हुई? कहा गया कि लोगों ने अपना नोटिंग किया। अच्छा, बहुत सारे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इस पे सवाल खड़े किए गए कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं, विधायकों के काम नहीं होते हैं, विधायकों की सुनवाई नहीं है, ये सभी तो बातें थीं। विधायक पहचान है। जब विधायक बैठेंगे तो आपस चर्चा तो करेंगे भाई। हाँ। हमने कहा कोई जरूरत होगी तो हमको बताओ, हम आएंगे तुम्हारे विधानसभा में। हमारे परम मित्र विधायक पीएन पाठक जी हैं, बहुत पुराना संबंध है इनसे, और 4 साल से ये विधायक हैं। न ये हमें खोज रहे थे और न हम इनको खोज रहे थे, लेकिन ये 15 दिन क्या हुआ कि ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हो गए। क्यों? मनोज तिवारी ने गाना गाया था कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। तो पाठक जी, आपने लिट्टी चोखा क्या खाया कि इंटरनेशनल हो गए आप? इतना हो हल्ला हंगामा, यूपी की सियासत बदल दिए। पीएन पाठक, पीएन पाठक। ये मीडिया की देन है। हाँ। ऐसा हम लोगों का आशय नहीं था। जी। हम लोग विधानसभा में बैठे हुए थे जी। और 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि मौसम भी है लिट्टी चोखा का, हाँ। लिट्टी चोखा का स्वाद लिया जाए। हाँ। इसी क्रम में हमारा घर तय हो गया। हाँ। तो हमारे में तो सब कुछ हमेशा होता रहता है, जी, चाहे जी। कुशीनगर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे तो दिल्ली वाला घर हाँ, हो, चाहे दिल्ली हो। हाँ, तो इसी वहाँ तो क्रम आपने कई बार बुलाया हाँ, मुझे। इसी क्रम में हाँ। तय हो गया। और उस दिन केवल ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण तो थे ही, उसमें और लोगों से भी चर्चा किए थे हमने। जी, जी। लेकिन जो आगे आ गया, हाँ। अब मीडिया के देन है कि इतना इंटरप्रेट कर देना, आगे बढ़ा देना। हाँ, हैं? हाँ। तो आखिर क्या था? सहभोज था, ठीक। लिट्टी चोखा, यही तो सहभोज था। उसका आशय और कुछ दूसरा नहीं है। हाँ। व्यर्थ में लोग उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लगा रहे हैं कि ये था। भाई आदमी जब बैठता है तो चर्चा तो आपस में होती ही है। लेकिन लगता है चोखवा में मिर्चा ज्यादा पड़ गया था, दूसरे लोगों को बहुत तीखा लग गया, भन-भना गया। अब जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हाँ। वो यही मुद्दा उठाएंगे ना। वो अपने बारे में सोचें कि ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया। आपने ध्यान होगा कि पत्रकार को किस तरह से बोल रहे थे। तो पंडित हो ध्यान है आपको? हाँ। अखिलेश जी की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ। वो क्या बात करेंगे? रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण समाज तो शुरू से ही राष्ट्र सेवा के प्रति तत्पर रहा है। हाँ। योगदान भी दिया है और आगे देता भी रहेगा। हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम संघ परिवार से हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो पार्टी की देन है ना। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार के प्रति ब्राह्मण समाज की कोई द्वेषता नहीं है। काम भी ठीक हो रहा है। रही बात समाज में कोई बात आती है, उसके लिए हम लोग लड़ते भी हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तो पाठक जी, कितने लोग वहाँ इकट्ठा हुए, मतलब सहभोज में आए? अब देखिए, आते रहे जाते रहे लोग, हम इतना काउंट भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वही 30-40 के आसपास के लगभग ही रहे होंगे लोग। तो क्या बातें हुई वहाँ पे? बातें भाई, जब आदमी बैठता, चाय के साथ जब बैठता है तो आपस में भाई उसमें SIR के बारे में चर्चा हो रही थी, संगठन के बारे में चर्चा हो रही थी। हम लोग ये भी प्लान किए, प्रयास भी हैं कि जो 17 में जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया था, वो 27 में भी दोहराएंगे। यही सब चर्चा थी। अच्छा। हाँ, यही चर्चा पार्टी की भलाई के लिए। और क्या, SIR कैसे बेहतर हो, बिल्कुल। कैसे वोट अपना जुड़े, इसी पे चर्चा चल रही थी। अच्छा। लेकिन वो मीडिया की देन है, कुछ लोगों को मुद्दा मिल गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जो राष्ट्र कहाँ चला गया था 2014 के पहले, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना बड़ा काम हो रहा है। देश के विकास की तरफ जा रहा है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ चाहे राम मंदिर हो, उस पर कितना बड़ा काम हो रहा है। ये तो सौभाग्यशाली हम लोग मानते हैं अपने आप को। तो आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि देखिए, ब्राह्मण समाज का भी बहुत योगदान रहा है। और हमेशा राष्ट्र कैसे मजबूत हो इसका आपको भी पता है, शुरू से रहा है। और ब्राह्मण समाज तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है और आगे रहेगा भी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। तो जो वहाँ लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ, तो ये किसके दिमाग की उपज थी? मान्यता होता क्या, जब हम लोग विधानसभा चलता है उस समय लॉबी में बैठे थे, चर्चा होती गई कि भाई आपके वहाँ हो, आपके वहाँ हो। संजोग से मैं वहाँ आ गया, तो सबने तय कर लिया कि नहीं, अगर पाठक जी वहाँ लिट्टी चोखा का कराते हैं, स्वाद कराते हैं, तो हम लोग सब लोग चलेंगे। हम चलो भाई, उसमें क्या है, इसमें कोई बुराई क्या है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इतना बवाल क्यों हो गया? हम बता तो रहे हैं कि मीडिया के मित्रों ने ही इसको इंटरप्रेट किया कि ये चर्चा वो चर्चा, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो उनको तो नहीं, जैसे मतलब आप ही के नाम पे क्यों हुआ कि मतलब पीएन पाठक जी इसका नेतृत्व करेंगे?
अब आप बाकी विधायकों से तो आपके तो काफ़ी मित्र विधायक हैं जो लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि जो लिट्टी चोखा है जी, लिट्टी चोखा ही क्यों खाने का बना कि लिट्टी अब मौसम भी है, जाड़े का मौसम है, हाँ और हमारे वहाँ लिट्टी चोखा बनता भी अच्छा है। उसी क्रम में तय कर दिए लोग कि भाई साहब को हम खाए थे, कुशीनगर में गए थे, वहाँ खाए, लखनऊ में खाए हैं, तो हमने कहा चलो भाई बनाओ खिलाओ सबको। और उसमें हम बाकी लोगों को ही बुलाए थे, ऐसा नहीं था केवल ब्राह्मण ही थे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। तो आखिर उसमें क्या क्या बातें हुई? कहा गया कि लोगों ने अपना नोटिंग किया, अपनी बातें रखी। नोटिंग का विषय नहीं था हाँ। वीरेश भाई, उसमें ये था कि एक दूसरे को कई विधायक जानते भी नहीं थे। हाँ। तमूमन संगठन में हम लोग काम करते हैं तो होता है कि अपना नाम, विधानसभा और मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ठीक है। अब उसका कुछ लोगों ने हुआ कि आप सभी लोग उसका फोटो ले लेंगे और अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। आशय केवल ये था। अब उसमें चल रहा है कि पीछे कुछ प्लानिंग रही होगी, ये होगा होगा, ऐसा कुछ था। अच्छा, बहुत सारे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इस पे सवाल खड़े किए गए कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं, विधायकों के काम नहीं होते हैं, विधायकों की सुनवाई नहीं है, ये सभी तो बातें थीं। वीरेश भाई, आप हमारे कुशीनगर विधानसभा का उठा के देखिए, चाहे हमारे किसी कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वहाँ का जिलाधिकारी हो, चाहे कप्तान हो, चाहे हमारे सीईओ हो, एसएचओ हो, उसको काम ठीक से करना ही पड़ेगा। हम गलत तो कुछ कराते नहीं हैं। अब देख रहे हैं कितनी जनता बैठी हुई है, यहीं से सारा, यहीं पे यहाँ एडीएम भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं, इसी कार्यालय पे जन सुनवाई होती है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी सुनवाई हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, रोते रहते हैं कि नहीं नहीं हमारी कोई सुन नहीं रहा है, प्रमुख सचिव सुनता नहीं है, प्रमुख सचिव नहीं सुनता, अधिकारी नहीं सुनते, जिलाधिकारी नहीं सुनते, कप्तान नहीं सुनते, एसडीएम नहीं सुनते, कोतवाल नहीं सुनते, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो ऐसे लोग भी तो, दिन दुखिया लोग भी तो आए होंगे। आपका तो दिल्ली तक पहुंच है, बहुत पुराने, आप लंबा हाईकमान से जुड़े हुए हैं, तो आपका तो मान लीजिए चल गया, तो वहाँ जब 50 के करीब बैठे होंगे तो वो लोग तो आए होंगे कि अरे पाठक जी देखिए ना आपका लंबा वाला चर्चा देखिए, वहाँ जब पहचान विधायक बैठेंगे तो आपस चर्चा तो करेंगे भाई। हाँ। वो चर्चा किए होंगे, हमने यही सबसे कहा कि भाई तुम भी मजबूत रहो, क्यों नहीं काम करे होगा भाई। हमने कहा कोई जरूरत होगी तो हमको बताओ, हम आएंगे तुम्हारे विधानसभा में। ये बात तो हुई ही है। अच्छा। कि कहीं समस्या इस तरह की आ रही है, कोई नहीं सुन रहा है तो बताओ। ये सब चलता रहता है वीरेश भाई, ऐसी मतलब कोई बात नहीं है। पूरे जो विधायक थे हर विधानसभा के, तो उनसे आपने कहा कि अगर नहीं सुनता है तो मेरे पैटर्न पे काम करो। मैं आ बिल्कुल भाई, जाऊंगा। हम कहते हैं स्वयं ठीक रहोगे तो काम क्यों नहीं होगा। स्वयं भी ठीक रहना पड़ता है। और कुशीनगर का विकास का मैं दे देता हूँ ब्यौरा, क्या क्या हुआ है यहाँ पे, उठा के देखिए। हमारे तो जिलाधिकारी से लेकर के सब लोग बात सुनते हैं। तो आपने जब कहा कि नहीं तुम लोगों की नहीं सुनते हैं तो मैं आता हूँ, मैंने कहा कि कोई बात होती है तो बताओ, हम स्वयं चल के बात करें, क्यों नहीं काम करेगा भाई कोई। तो फिर क्या लोग बोले? अब कहे ठीक है भाई साहब, अगली बार बैठेंगे तो बताएंगे। हाँ, तो अगली बैठक भी होगी ना। अब तय करेगा, कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, अगली बैठक अब जब कोई बैठेंगे लोग बताएंगे तो देखा जाएगा उसको। अभी तक कुछ इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, उसमें बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण विधायक नहीं शामिल हुए, कहे कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम इस तरह की जातिवादी पार्टियों में शामिल नहीं होते हैं, लिट्टी चोखा ऐसा नहीं खाते हैं। विधानसभा में जो लोग मिलते गए उनसे आग्रह किया गया कि भाई एक लिट्टी चोखा है, कुछ लोग तो स्वयं थे उसमें, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे संज्ञान में तो नहीं है कोई इस तरह की बात। दीपक मिश्रा शाका ने कहा है, पड़ोसी हैं आपके पंडित जी, उन्होंने कहा है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जातिवादी पार्टियों में शामिल नहीं होता, ऐसे भोज नहीं होने चाहिए, जब जो जातिवादी है वो राजनीति नहीं कर सकता। इस बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, वो उनसे पूछिएगा, उनका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। तो तो एक भाजपा के विधायक ने इस भोज को जातिवादी भोज कह दिया, ब्राह्मण भोज कह दिया। भाई समाज देखिए, अब इसमें बुराई क्या है बैठना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बैठा जाए, आगे भी बैठा जाएगा। भाई विधायक हैं, विधानसभा चलता है तो वहाँ लोग बैठते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात जिनके बारे में बात करें, आप उनसे बात करिए, कोई जातिवाद का नहीं। हमारे देखिए कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, हमारे वहाँ देवरिया से भी लोग आते हैं, कुशीनगर से 7 विधानसभा से लोग आते हैं। आप पता करिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हैं, पता करिए कि देवरिया से भी आते हैं। हाँ, उनकी भी विधानसभा से आते होंगे। अब मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरे पास 12 जिला सांगठनिक रूप से है। हमारे आजमगढ़ से लोग आते हैं, बलिया से आते हैं, बस्ती से आते हैं, महाराजगंज से आते हैं, सिद्धार्थनगर से आते हैं, तो मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष तो भी हूं। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। हाँ। कोई बुराई नहीं है, मैं इसको नहीं मानता कि कोई बुराई है।
आपको लगता है कि ये कहीं बहुत इसमें सहभोज नहीं होना चाहिए? ये तो संघ भी कहता है कि खाओ, साथ में बैठो, विश्राम करो, रात्रि प्रवास करो, उसी पे तो आप चल रहे थे। तो हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं। जी। भाई संघ के कार्यकर्ता हैं तो होता ही है कि भाई लिट्टी चोखा हमेशा होता ही रहना चाहिए कि जाइए प्रवास पे जाइए, वहाँ जाके उनके घर रुकिए, उससे जुड़ाव होता है, उससे बिखराव थोड़ी होता है। सही बात है कि जब लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे तो एक संबंध बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे जातिवादी सहभोज ये कहना। जो कहा है उनसे पूछिए, हमारे हिसाब से कोई जातिवादी की बैठक नहीं थी ये, ना सहभोज था। हम लोग आगे भी बैठेंगे, लेकिन ये जात के नाम पे नहीं बैठेंगे, समाज के नाम पे बैठते हैं। हमारा क्षेत्रीय में उपाध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के काफ़ी विधायक थे उसमें। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो बैठक आगे भी आप करेंगे तो इस तरह से सहभोज होता रहेगा? सहभोज होता रहेगा, देखा जाएगा आगे, जो प्लान कुछ तय होगा तो किया जाएगा। अच्छा, जो चिट्ठी आ गई पंकज चौधरी जी की, चेतावनी आ गई और फिर उसके बाद मथुरा में उन्होंने बाइट भी दूसरे दिन दे दी, कह दिया अनुशासनहीनता होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? अब इस विषय में हमसे कुछ मत करवाइए। हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, हम लोग उनके अधीन काम कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगा होगा किए होंगे। टिकट का भी मामला है आगे, उन्हीं के हाथ में टिकट भी है 27 का। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और पार्टी तय करती है किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। उसमें क्या है? नहीं, खतरा तो है ना। नहीं, हम कहाँ करें खतरा है भाई साहब। अगली बार अगर कर लिए तो अनुशासनहीनता का चाबुक चल जाएगा। भाई समाज कोई जात की बैठक थोड़ी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं वीरेश जी, आप हमको उसमें मत फंसाइए। नहीं, आपकी हंसी में लग रहा है। अच्छा सुनिए, सवाल ये है कि लिट्टी चोखा खाने से इतना दर्द क्यों हो गया लोगों को? कहाँ दर्द किसको हुआ है? कहाँ दर्द हुआ है? दर्द केवल मीडिया को हुआ, मीडिया की वजह से इतना ही बड़ा हुआ। और माननीय अखिलेश जी और शिवपाल जी ब्राह्मण समाज के प्रति कितना ये लोग हैं, इस सारे ब्राह्मणों को पता है। और आपके अध्यक्ष जी जो लव लेटर थमा दी आप लोगों को? लव लेटर नहीं, वो पार्टी की प्रक्रिया होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चेतावनी, अनुशासनहीनता मानी जाएगी, उसके बाद तो डर गए क्या आप लोग? नहीं, कहाँ डरे हम लोग? कोई गलती की हो तो तब ना डरते। इसे गलती नहीं मानते? कहाँ गलती हम कर रहे हैं? बिल्कुल गलती नहीं है। बैठना, आपस में भोजन करना कोई गलती थोड़ी है। ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए? कोई विवाद का विषय नहीं है। तो जब चिट्ठी आई उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक एकदम खौफ में हैं, एकदम घबराए हुए हैं। मैं तो नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी विधायक जी से बात हुई है, कोई खौफ में नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। लगभग सबसे मेरी बात हुई है जो लोग थे उसमें। तो लोग कह रहे हैं कि जो पाठक जी हैं उनका फ़ोन उसके बाद से फ्लाइट मोड पे चला गया। नहीं, सही बात है। अब ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात है। हाँ। चूँकि मैं बाहर चला गया था, परिवार बच्चे बना लिए थे, कार्यक्रम बना लिए थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा था 26 को ही। ऐसी कोई बात लोग कहे कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं पाठक जी। अब जहाँ थे वहाँ से फ़ोन नहीं उठ सकता था। हाँ, क्योंकि वो फ़ोन हमारा रोमिंग पे था भी नहीं। हाँ। जहाँ थे वहाँ से व्हाट्सएप कॉल भी नहीं था। अच्छा। अब और वहाँ से कॉल करना बहुत महंगा था। लोग कह रहे थे कि भाई पाठक जी फ्लाइट मोड पे चले गए हैं, सीधे फ्लाइट से उड़ के कहीं दूर चले गए हैं, क्योंकि बहुत खौफ था, बहुत अनुशासनहीनता का डंडा का डर था। नहीं, हाँ। इस तरह की बात नहीं है। तो आप किसी से संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, ना मीडिया का फ़ोन उठा रहे हैं, ना साथियों का फ़ोन उठा रहे हैं। उठाने के जब ना साथियों का फ़ोन उठा रहे हैं, ना विधायकों का फ़ोन उठा रहे नहीं, ऐसा था। मैं बताया ना कि मैं बाहर चला गया था, देश के बाहर चला गया था। हैं। अच्छा, देसी के बाहर चले गए हाँ, थे? पहले से तय था, बच्चों ने तय कर दिया था। बाप रे, उसमें मैं चला गया था। पंकज चौधरी की चिट्ठी का इतना असर हुआ? फिर देखिए, गलत बोल रहे हैं। हाँ, पंकज जी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हाँ, हमको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। शुरू से हम लोग उनके साथ काम किए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए पाठक जी, उसमें हुआ कि संगठन महामंत्री का फ़ोन आ गया, उसके बाद से एक भगदड़ मच गई, सारे विधायकों ने साथ छोड़ दिया पीएन पाठक ये का। केवल मीडिया की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप लोगों की देन है कि धर्मपाल जी का फ़ोन आ गया तो इनका आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन गया बीएल संतोष को, बीएल संतोष का फ़ोन धर्मपाल जी को, धर्मपाल जी का फ़ोन आपको, सलम मणि को और ऋषि त्रिपाठी को और पता नहीं किसको और किसको और किसको, और धीरे धीरे फ़ोन आता गया, विधायक खिसकते गए, हटते गए, भागते गए, फ़ोन बंद करते गए। ये क्या है? नहीं, वीरेश जी, ये गलत बात है। ये जो है सब ऐसे आकलन आप लोग लगा रहे हैं, ऐसे कोई बात हो ही नहीं है।
इसमें कहा गया कि कुछ विधायक उसमें से प्रमुख सचिव के लिए, सरकार के लिए मुखबिरी कर रहे थे कि नहीं नहीं साहब, हम नहीं थे, हमें तो ज़बरदस्ती पीएन पाठक और दूसरे लोगों ने पकड़ के वहाँ बैठा लिया, मैं तो क्या करता, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था, इसलिए मैं वहाँ चला गया। कौन बोल रहा था ये? अरे वो हवा में चल रहा है ना। ऐसा नहीं है, सब मीडिया का है। देखिए, हम तो वो सवाल पूछते हैं जो आबो हवा में चल रहा है, और आपके जवाब से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं, इतना दूर कुशीनगर चल के, सोचिए बिहार के बॉर्डर तक चले आए हैं, नेपाल के बॉर्डर चले आए, इसलिए कि जो आबो हवा है कि जब प्रमुख सचिव को किसी ने बताया, किसी ने सरकार के लोगों को बताया कि नहीं नहीं साहब, हम तो वहाँ सुनने गए थे कि पीएन पाठक लोग क्या कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण वहाँ अपनी योजना बना रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं, हम आपको खबर देने के लिए वहाँ आए हैं, सफाई देने लगे। ऐसा हुआ है क्या? मुझे पता नहीं, हम तो परसों ही आए हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अरे आप ही के साथी लोगों की खबर है कि मतलब ऐसा हुआ है, भगदड़ सी मच गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है नहीं मेरे जी। ना ना, ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं है? ना ना, काहे का डर? कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं भाई साहब, ब्राह्मण की बात है। अच्छा, आपने ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो बात तो कहीं ब्राह्मणों की आएगी तो आदमी करता ही है भाई, हम तो सब भाव की बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में, ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। कोई बात है, कोई बताए, हमारे पास तो बता तो रहे, हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, सांगठनिक 12 जिले हैं, 12 जिले से लोग आते हैं, मैं कोई फोन करता हूँ, काम होता है। ऐसा नहीं है। नहीं, ब्राह्मणों की सुनवाई हो रही है? हमारे वहाँ तो हो रही है। आपके यहाँ हो रही है, लेकिन उस बैठक में तो लोगों ने कहा ना कि सुन नहीं रहे हैं सब, तो आपने कहा कि मैं आऊँगा, मेरी स्टाइल से काम करो। हाँ, हमने कहा कि स्वयं ठीक रहो। हाँ। कोई अधिकारी क्यों नहीं सुने, क्यों नहीं प्रमुख सचिव सुनेगा? हाँ। अच्छा, ये जो आरोप है आबो हवा में कि ये ठाकुर विधायकों की ज़्यादा सुनवाई होती है और ब्राह्मणों की कम हो रही है, जो ठाकुर लोग हैं उनके ज़्यादा काम हो रहे हैं, ये सही है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, सरकार ऐसा नहीं करती। नहीं करती ना? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात। ये सवाल भी आया कि जब ठाकुरों की सहभोज हुआ, कुटुंब के नाम पर, वैश्यों का हुआ, कुर्मियों का हुआ, लोधियों का हुआ, धोबियों का हुआ, तो कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई लेटर नहीं जारी हुआ। अब ब्राह्मणों के लिए लेटर जारी हुआ, इसके लिए तो बहुत एक गुस्सा रहा। नहीं नहीं, लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा रहता है, इस तरह से हो गया होगा, ऐसी बात कोई बात नहीं है लेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक चीज़ बता दीजिए कि अरे दुनिया जानना चाहती है, आप इस समय इंटरनेशनल हो गए हैं भाई पाठक जी, इसीलिए हम इतने कई सौ किलोमीटर दौड़ते हुए चले आए, देखे नहीं? इस समय इंटरनेशनल लिट्टी चोखा मामला। ये बताइए कि ये क्या मतलब हुआ ऐसा कि, सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहे हैं भाई, क्या बात कहीं है? कोई खौफ तो ना, क्या बात हम खौफ में रहने वाले हैं। मैं हाथ आपका पकड़ा हूँ कि कहीं भाग ना जाए इस इंटरव्यू में आप, इसीलिए इंटरव्यू छोड़ के, अरे छोड़िए। आप पीएन के पाठक के बारे में आज से नहीं जानते हैं, 2007-8 से जानते हैं। हाँ, जानता हूँ, पुराने मित्र हैं आप हमारे, जब आप विधायक नहीं थे तब से दिल्ली से आपको जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो दूसरे लोगों को लेटर नहीं जारी हुआ और आप लोगों को लेटर जारी हुआ, तो कष्ट तो हुआ होगा ना, एक आक्रोश तो होगा। नहीं, हम बता तो रहे हैं, लेटर में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, लेटर में चेतावनी है ना, लेटर में अनुशासनहीनता मानी जाएगी, है कि नहीं है? उसमें लिखा है कि नहीं कि अगली बार ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी? अरे तो उस तरह की बैठक होगी तब ना लेटर जारी होगा भाई दोबारा। उस तरह की दोबारा जो आपने बैठक की थी। अच्छा सुनिए, भागिए नहीं, ये पहले बताइए कि दुनिया जानना चाहती है पाठक जी, आप बहादुर हैं। बता दिया हमने, आप ब्राह्मण शिरोमणि हैं भाई। हमने बताया भाई साहब ना कि कोई देश नहीं दुनिया के ब्राह्मण पीएन पाठक की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ये सब दुनिया से आपको फोन आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आता है, फोन आ रहे हैं ना? हाँ। इस घटना के बाद से बंबई से आ रहे हैं, हाँ। दिल्ली से आ रहे हैं, कोयम्बटूर से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं ना जी। इस समाज के आ रहे हैं ना ब्राह्मणों के। बिल्कुल। तो ब्राह्मण पीएन पाठक में अपना नेतृत्व देख रहा है ना। हम तो कह तो रहे हैं, कहीं कोई बात होगी तो हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, अगर उत्तराखंड में हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा है, चाहे राजस्थान में हो रहा है, कोई इस तरह का फोन आता है तो मैं बिल्कुल जाऊंगा वहाँ पे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, समाज के लिए जाएंगे। अच्छा, आपने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में कहा ना कि ब्राह्मण हमेशा समाज के लिए। एग्जैक्टली, वही मैं कहता हूँ, ब्राह्मण कोई स्व के लिए नहीं बना है,
हमेशा राष्ट्र के लिए बना है, सनातन धर्म के लिए बना है। हम आपसे पहले भी कहे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, जो सनातन का विकास कर रहे हैं। हैं? तो हम तो आदरणीय मोदी जी के राज में हैं, विधायक हैं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। जो चाहिए, जो ब्राह्मण समाज को चाहिए, सनातन धर्म को चाहिए, वो तो ऑलरेडी आदरणीय मोदी जी तो काम कर ही रहे हैं उस पर। अच्छा, जैसे ये हुआ वैसे लिट्टी चोखा अखिलेश जी भी खाने लगे, खिलाने लगे और कहे कि लिट्टी को बदनाम न करो। हैं? अब उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी सोच के बारे में आपको मुख्य सब पता है। विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनकी बात छोड़ देंगे तो चुनाव किससे लड़ेंगे आप? कब क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनको पता ही है ना। तो चुनाव किससे लड़ेंगे आप? लड़ेंगे तो अखिलेश जी से ही ना। कोई रह ही नहीं पाएगा, चिंता मत करिए। नहीं तो उनका कहना है कि लिट्टी चोखा, उन्होंने पार्टी दफ्तर पे लिट्टी चोखा खिला दिया अच्छी बात है, और खिलाओ। उनके सारे विधायक, सारे जो कार्यकर्ता हैं, लिट्टी चोखा खिलाने लगे हैं। अच्छी बात है भाई, मौसम भी है खाने का, उसमें खाएं, उसमें अच्छा, क्या ये दिक्कत है? बताइए, शिवपाल जी हों, अखिलेश जी हों, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी में हमेशा सम्मान हुआ है। हमने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया। माता प्रसाद पांडे हमारे नेता विपक्ष हैं, इससे बड़ा क्या दे सकते हैं इस समय? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग तो खैर उस पर बात तो नहीं करते हैं कि जात की बात है। अभी प्रेरणा स्थल देखे हैं लखनऊ में, किसके नाम पे बना है? और ब्राह्मण समाज हमेशा सुरक्षित भाजपा में ही रहता है। वो क्या कहते हैं उनकी बात मत जाइए। ब्राह्मण समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार है, उनके साथ शुरू से रहा है, अभी भी, आगे भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में एक बड़ा, सबसे बड़ा पद है नेता विपक्ष का, वो माता प्रसाद पांडे हैं। बना दें उनको मुख्यमंत्री, घोषित कर दें। ये परिवार वाली पार्टी हमारी नहीं है। हमारे वहाँ के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ये अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ विधायक मुख्यमंत्री हो सकता है। आप देखे होंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, ये भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए आज के डेट में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से आए, बिहार से माननीय नितिन जी आ गए। कोई सोच सकता था? तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है वो जाकर के प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो मंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके यहाँ भी तो माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष। छोड़िए माता प्रसाद पांडे जी। पांडे जी ने कहा मुझसे इंटरव्यू में कि अखिलेश जी और अगर मुलायम सिंह जी ने मुझे सम्मान नहीं दिया होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता। मैं नेता विपक्ष बना, मैं विधानसभा अध्यक्ष 2-2 बार बना, मंत्री बना। तब बताइए। हम आपको बता तो दिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ब्राह्मण की कद्र भारतीय जनता पार्टी में हुई है, जनसंघ में रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी को उठा कर देख लीजिए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए। ये कौन लोग थे? पंडित जी थे। लेकिन पहले पंडितों का वर्चस्व था, अब तो पिछड़ों की राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं, पिछड़ा अध्यक्ष खोजा गया। नहीं, हमारे वहाँ जात पात को देख करके नहीं अध्यक्ष का पद दिया जाता है, नहीं मुख्यमंत्री दिया, तो ना प्रधानमंत्री जी को, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट भी जातिवाद देख के नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जिसके अंदर प्रतिभा होती है पार्टी देख लेती है, परख लेती है, उसको आगे बढ़ाती है। अच्छा, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी बहुत उत्सुक है कि इस वक्त ब्राह्मण जो नाराज हैं वो सब सपा के साथ। हमने क्या कहा था उस दिन भी, जिस दिन साहबोज हुआ था, सुबह प्रेस हुआ, उसमें मैंने कहा था, आप शायद सुने भी होंगे, कि कुछ भारतीय जनता पार्टी 2017 का जो रिजल्ट था वो 27 में फिर दोहराने जा रही है। और ब्राह्मण जो समाज है बिल्कुल तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अडिग है, उनके साथ रहेगा। फिर दोहराएंगे 2017, हम लोग 27 में दोहरा देंगे, बिल्कुल दोहरा देंगे ब्रिज भाई। तो हम सब ऑल इज वेल माने ना? ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिट्टी चोखा पे पांडे जी को बुलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, खिलाएंगे ना? बिल्कुल खिलाएंगे। तो वहाँ विधायक भी रहेंगे और भी कई, माने दोबारा होगा ना फिर? हाँ होगा। हैं? मतलब इस चेतावनी कोई असर नहीं है? नहीं, चेतावनी उस तरह का नहीं है ना भैया। बैठक उस तरह का थोड़ी होती है किसी जात का। आपको बुलाएंगे और भी जो बिरादरी के विधायक है वो लोग भी आएंगे, संभव होगा। काहे नहीं बुलाए? अब जो उस दिन लोग मिलते गए स्वतः आ गए। विधानसभा में तो हम लोग भी टहलते रहते हैं। हाँ, आप मिले होते तो आपको भी बुला रही होते हैं। तो और बिरादरी के लोग भी टहलते रहते हैं। क्यों जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मुश्किल रहा ये आपके लिए। ठीक बने पाठक जी, ये बहुत कठिन इंटरव्यू रहा आपके लिए। नहीं, हाथ में छोड़ा नहीं आपका, पकड़े रहा कि कहीं भाग न जाए आप। क्या बात करते हैं, भागने वालों में से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएन पाठक हमारे साथ। बहुत ही
मजबूती से अपनी बातों को रखते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सारी बातों को इन्होंने बता दिया क्यों लिट्टी चोखा के पीछे का रहस्य क्या है। वैसे जो भी हो रहस्य, जैसे मनोज तिवारी का गाना इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, तो हमारे पाठक जी लिट्टी चोखा वाले इंटरनेशनल तो हो ही गए हैं, चाहे जितना भी हंसे या चाहे जितनी भी चेतावनी आए। बहुत बहुत शुभकामना, ऐसे ही ललकारते रहिए और समाज के लिए ऐसे ही आप शान बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समाज आपकी तरफ देख रहा है। पीएन पाठक, और ये सारे लोग ताली बजा रहे हैं इसी वजह से कि पीएन पाठक, देखिए पीएन पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद लग रहा है। शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह बोला नहीं, कमाल है। देख रहे हैं गोरखपुर में खिचड़ी के बाद क्या था नहीं, देख रहे हैं, तो ये जिंदाबाद का नारा, तो ऐसे ही जिंदाबाद के नारे लगते रहे पीएन पाठक के लिए। और जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग इनको देख रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ, और ईश्वर चाहेंगे तो पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे, पूरे प्रदेश का नेतृत्व सौंपेंगे इनको। हैं? ईश्वर चाहेंगे हाँ। तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व इनके हाथ में होगा, एक समय ऐसा आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद और ये डिजर्व करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद एक राज दिया। जिंदाबाद। तो ये ललकार है पीएन पाठक के, हैं? सुभिक्षुओं का। कर्मठी विधायक भी हैं। तो ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये जो नारेबाजी है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस लिट्टी चोखा के बाद पीएन पाठक का कद किस तरीके से देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। कुशीनगर में ही नहीं, बहुत बहुत शुभकामना। कई बार आपको शुभकामना देना पड़ा, क्योंकि बहुत आपने, कहते हैं पूर्वांचल में कि मर्दानगी का काम किया है। बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी पीएन पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी पीएन